थाईलैंड और कंबोडिया लगभग जंग के मुहाने पर पहुंच गए थे, लेकिन दोनों की समझदारी से इसे बचा लिया गया। दरअसल विवादित सीमा क्षेत्र में थाई और कंबोडियाई सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की और इस गोलीबारी में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई और इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल और गर्मा गया। क्या है इस विवाद की बड़ी वजह, देखिए। सीमा का पुराना विवाद, आमने सामने आ गए दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश। सीमा से जुड़े मामलों में जैसा अक्सर देखने को मिलता है, कुछ ऐसी ही स्थिति इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन बुधवार की तड़के स्थिति अचानक बदल गई जब दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। करीब 10 मिनट तक चली झड़प में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। झड़प क्यों शुरू हुई अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। गोलीबारी की घटना थाईलैंड के उबान रत्चाथानी प्रांत के विवादित क्षेत्र चोंगबोंग के पास सुबह करीब 5:30 बजे हुई। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि थाई सेना ने उनके एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उनके एक सैनिक की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। कंबोडिया का कहना है टकराव मामले का विकल्प नहीं है। सीमा विवाद के हल के लिए कंबोडिया थाईलैंड के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है। साथ ही थाईलैंड को आगाह करते हुए कहा कि कंबोडिया अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उलट थाईलैंड का आरोप है कि विवादित क्षेत्र में कंबोडिया के सैनिक खाई खोद रहे थे। जहां से गुजर रहे थाई सैनिकों ने जब उन्हें रोका तो कंबोडियाई सैनिकों ने हमला कर दिया। इससे पहले थाईलैंड की सेना ने दावा किया था कि कंबोडिया के सैनिक समझौते का उल्लंघन करते हुए उत्तर पूर्वी उबोन राजस्थानी प्रांत के निकट विवादित क्षेत्र में घुस आए और जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने गोलीबारी कर दी। इसके बाद थाईलैंड की सेना ने जवाबी कार्रवाई की। झड़प के बाद दोनों पक्षों के आला अधिकारियों ने फोन पर बात कर तुरंत संघर्ष विराम पर सहमति जताई। हालांकि विवादित क्षेत्र के आसपास दोनों देशों के सैनिकों की मौजूदगी अब भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच भूमि विवाद को लेकर झड़पों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 2011 में हुए एक भीषण संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं। इस संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए थे। इससे पहले थाईलैंड के सुरिन प्रांत में सीमा के करीब स्थित प्राचीन खमेर मंदिर के स्थल को लेकर दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला था। इसी महीने 2 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने यहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति व्यक्त की थी। तो निश्चित तौर पर यह सीमा को लेकर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो अब आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है, ये इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजन कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन, साफ तौर पर अभी जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करें और मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको कि अभी जो मौजूदा स्थिति है ये आने वाले कल में कितना बड़ा इशारा कर रही है कि इस तरह की कोई गतिविधि और भी हो सकती है? देखिए, जो कंबोडिया और थाईलैंड के जो बॉर्डर हैं और काफ़ी बड़ा सा बॉर्डर है और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें दोनों पे डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं। और चूँकि एक तो कि लैंड बॉर्डर है और दूसरा कि समुद्री जो बॉर्डर है दोनों में उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। और समुद्री बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तेल इत्यादि पाए गए हैं, तो उस कारण से दोनों के वहाँ पे क्लेम्स हैं। लेकिन अभी जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, चोंगबोक एरिया जो अभी जो हुआ है उसमें अभी कॉन्फ्लिक्ट का कारण यह बताया जा रहा है कि वहाँ पे पेट्रोलिंग करने गए थे कंबोडियन ये, और थाईलैंड की आर्मी ने वहाँ पे गोली चलाई जिसमें एक कंबोडिया के सैनिक की मृत्यु भी हो गई है और उसके बाद स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। लेकिन अगर मैं इतिहास की बात करूं तो दोनों देशों के बॉर्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट होते रहे पहले भी। सबसे जो महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसको कि एक प्रीत बिहार नाम से एक जो टेम्पल बताया जाता है उसमें उसको लेके हुआ था, जो कि टेम्पल को 2013 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने करार दिया था कि यह कंबोडिया के अंदर में है। लेकिन 2008 में इस इशू पे उस दोनों देशों में विवाद हो चुके हैं। उससे पहले भी छिटपुट विवाद होते रहे। उसका एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि दोनों देशों में अभी राष्ट्रवाद काफ़ी प्रबल है और जिस ढंग का के राष्ट्रवाद वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, येलो शर्ट का एक मूवमेंट है, आप जानते होंगे,
वो थाईलैंड में वो काफ़ी हाइपर नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में देखा जाता है, मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। और हुन मनेत जो कि कंबोडिया के लीडर हैं, वो भी काफ़ी उन्होंने काफ़ी नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भविष्य की बात जो आपने पूछी, तो मुझे नहीं लगता है कि यह जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बढ़ने की संभावना है। उसके कई कारण बताता हूँ क्यों ऐसा नहीं होगा। जी। पहला तो अभी भी इस इशू पे दोनों देश निगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि दोनों के लीडर्स में संबंध काफ़ी अच्छा है। जो अभी जो लीडर हैं पी सिनावात्रा, जो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही यंग 38 साल की लेडी हैं, और उनके फादर वहाँ पे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उनकी बेटी अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री है, और उनके जो मित्र हैं कंबोडिया में, उनका बेटा जो हुन मनेत है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, और दोनों के पिता एक दूसरे में मित्रता थी। तो और उन्होंने इनफैक्ट जब पहले एक बार भागने की बात हुई थी, तो एक दूसरे को कंबोडिया ने शरण भी दिया था। जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री सिनावात्रा, उनको थक्सिन सिनावात्रा उनका नाम था, तो उनको शरण दिया था जब वहाँ पे कू हो गया था इत्यादि। तो वैसे में मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एलिट है, वहाँ पे एक संबंध उतने खराब नहीं है। और दूसरा कि ये दोनों देश, आसियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल, जानते हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और तो वो भी इस पर नज़र रखे हुए। तो इन सारे कारणों से मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है दोनों देशों के बीच में, वो प्रखर है। यह जरूर है कि छिटपुट घटना वहाँ पे होते रहेंगे, और दोनों देशों में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बीच बीच में होते रहे, छोटे छोटे लेकिन छिटपुट हुए हैं। कोई उस ढंग का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में तो फिर चीन, एक समय था जब चीन थाईलैंड को सपोर्ट किया था, और उसके बाद वियतनाम ने कंबोडिया को सपोर्ट किया था। तो इस ढंग के बहुत सारे ऐतिहासिक भी इशू रहे हैं। इससे पहले ये फ्रेंच कॉलोनी होता था, तो उस समय भी बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसकी मुझे नहीं लगता है कि इस कोई युद्ध में कन्वर्ट होगा या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना। टेंशन बना रहेगा, लेकिन युद्ध की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या क्या अहम पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जो साफ तौर पर इन दोनों देशों के बीच जो आपसी मतभेद हैं उसको और बढ़ाने का काम करते हुए नजर आते हैं? क्या कोई यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा है जो इन दोनों देशों को अलग थलग करने के लिए मजबूर करता है? जी बिल्कुल। उसमें हर एक देश अपने हिसाब से, जैसे मैं बताऊं कि वियतनाम वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, कुछ हद तक चीन भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जो अभी जो इशू है वो क्षेत्रीय मुद्दा है, और एक तरह से मुझे लगता है कि एक लोकलाइज्ड इशू है। और कई बार ऐसे हुए हैं कि कभी कंबोडिया के सैनिक वहाँ के किसी मंदिर में घुस गए, और कंबोडिया का जो नेशनल सॉन्ग है उसको जाके वहाँ पे गाया, और उसके कभी थाईलैंड का भी कभी सैनिक इस जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें आ गए हैं। लेकिन मैं बता दूं एक और कारण है जिसके कारण से कि वहाँ पे अभी संभावना नहीं लग रहा है। उसका कारण एक यह भी है कि थाईलैंड कंबोडिया की तुलना में ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, और पॉपुलेशन की बात करूं तो कंबोडिया का पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसका पॉपुलेशन 7-8 करोड़ के आसपास होगा। तो वैसे में एक तरह से एसिमेट्री है, मतलब कि थाईलैंड वहाँ पे अभी ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं युद्ध की भी बात करूँ तो वैसे इस दृष्टिकोण से अगर देखें, युद्ध की संभावना इसलिए नहीं होती है, जैसे मैंने बताया कि लीडर्स के संबंध अभी भी ठीक है। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क जो है बायलैटरल और मल्टीलैटरल, ये दोनों नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग है, और उस ढंग का प्रभाव मुझे लगता है कि जो विदेशी ताकत है वो यहाँ पे उस ढंग से रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जैसे कि गजा में या फिर रूस यूक्रेन में कर रहे हैं, और वो चाहते भी नहीं है कि यह युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि इसका मतलब है कि फिर आसियान में दरार पड़ने की संभावना है, और आसियान एक इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके बढ़ने की संभावना नहीं है, और निगोसिएशन शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद कि एक सैनिक भी मरा है कंबोडिया का, लेकिन दोनों देशों में बातचीत चल रही है, और एक इंस्टीट्यूशनल बायलैटरल मैकेनिज्म है कि इस ढंग की अगर घटना होती है तो उसको कैसे डील किया जाए। तो इस कारण निश्चित तौर पर ये जो तमाम डील्स हैं यही कहीं ना कहीं अब इन दोनों देशों को आगे ले जाने में कारगर साबित होंगी, और जो तमाम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है वो आगे भी कारगर होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का